वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या क्यूज निकल के आ रहे हैं मार्केट से, वो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ लर्निंग चैनल का डिस्कशन और बात करें आज के मार्केट के बारे में, लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन हुआ, मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज रहा। ठीक है, चलिए कुछ ट्रेड्स बनाए हैं, कुछ में एसएल्स भी कटे हैं, तो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए बात करते हैं क्या दिख रहा है मार्केट में, किस तरीके से मार्केट बिहेव किया आज के दिन। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, सबसे पहले तो बीटीएसटी की बात करते हैं कि देखिए फ्राइडे को जैसे मैंने बोला था कि भाई 780 22,800 के नीचे अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आए तो हम प्लान करेंगे, और मैं 3-4 दिन से कह रहा था कि भाई ये लेवल निकल के आएगा, ये 880 के नीचे जाएगा तो हम प्लान करेंगे। काफी लेवल जब 900 के आसपास था तब मैं काफी लेवल दे रहा था, पर कोई लेवल हिट नहीं हो रहा था। ओके, पर फ्राइडे को जब मार्केट फाइनली 22,800 के नीचे जाकर क्लोजिंग देने लगा और मेरे सेटअप में भी देखा, मैंने आपको इन्फॉर्म किया, और आज मार्केट क्या ही प्रॉफिटेबल खुला है। ओके, 185-80 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप डाउन खुला है, और जो हम ऑप्शन लेकर के गए थे 22,800 का 135 रुपए के आसपास, उसने आज ओपनिंग दी है 219, फिर उसने 200 के नीचे भी गया। हम थोड़ा सा होल्ड कर रहे थे क्योंकि अपटिक में थोड़ा सा क्या ना, पहले तो पोजीशन करती नहीं एकदम ओपन करते हुए। ठीक है, तो एकदम से जब ऊपर आया यानी 210 215 के आसपास आया तो हमने वहां पर फुल क्वांटिटी को निकाला है। ओके, हाँ, फिर उसने आगे आकर के 247 का भी हाई लगाया है। ठीक है, पर क्या पता था 247 जाएगा। ठीक है, बात समझ मारी, पर 135 वाला अगर 210 दे गया तो आप समझ के चलिए 70-80% का आपको गेन मिल गया, और आपको क्या ही चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास ट्रेड बनाया है हमारी बीटीएसटी में। ओके, बाकी अगर लाइव मार्केट की बात करें तो भाई मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज है, दोनों तरफ मार्केट चल रहा है और कॉल और पुट दोनों के दोनों डिके हो रहे हैं। ठीक है, क्या किस तरीके से इसमें हमने मूवमेंट पकड़ा है, तो राइट हैंड साइड पर आपको पहला पिक दिख रहा होगा। इसमें मैंने बोला है कि 22,590 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। फिर मैंने बोला है कि बड़ी क्वांटिटी मत लेना, होता है बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन के बाद मार्केट जनरली साइडवेज हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, और मेरे को सिस्टम में भी दिख रहा था, तो फिर मैंने नीचे अपडेट थोड़ा किया है लेवल को 22,595। एक बार मार्क कर लेता हूं 22,595, ये हमने मार्क किया 22,595, और इसके नीचे जब चला तो एक मूव हमें देख करके गया और इसने हमें मूव दिया है 560। ठीक है, अब आपको यहां पर इसमें तो कम मूव दिख रहा होगा कि 30 पॉइंट का मूव है, पर ऑप्शन में भी 15-17 पॉइंट के आसपास का मूव था। ठीक है, पर डाउन साइड जब जाता है ना मार्केट तो ऑप्शंस स्पाइक करते हैं पुट्स के, वो हमें बहुत ही अच्छा एग्जिट दिला पाते हैं। ठीक है, तो एक बढ़िया ट्रेड ये बना था, ज्यादा नहीं बना और बड़ी क्वांटिटी थी भी नहीं, तो 10 से 10 पॉइंट के आसपास। ठीक है, 12-15 गया था, फिर 10 पर जब आया तो बुक कर लिया। ओके, अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, अगला भी छोटा ही ट्रेड हुआ है 22,575 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल। एक बार मैं इसको मार्क कर देता हूं 22,575, ये है 22,575। अब मैंने ये कितने बजे बोला है, मैंने बोला है, इसको हटा देता हूँ नीचे वाले लेवल तो इससे क्लियर हो जाएगा। अब मैंने ये बोला है, आपको दिख रहा होगा 9:51, तो 9:51 का मतलब है इस कैंडल पर मैंने बोला है, और यहाँ पर ये इसने ब्रेक किया है, थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर आकर के फिर एक इसने स्पाइक दिया 550 तक का, और एक इस कैंडल में एक अच्छा खासा स्पाइक हो गया, लेकर के चुपचाप निकल गए। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे 2-3 एसएल भी कटे, 2-3 नहीं, यहाँ पर एक एसएल कटा 580 के ऊपर। यहाँ पर जब 580 के ऊपर था फिर हमने सोचा कि 575 के नीचे फिर से प्लान करेंगे, तो एक हमारा फिर जब ऊपर आके क्लोजिंग करी तो ये एक एसएल कटा। ठीक है, फिर यहाँ पर जब ऊपर गया फिर मैंने बोला था कि 575 के नीचे जाएगा, फिर हम यहाँ से डाउन साइड प्लान करेंगे, तो फिर 565 तक गया, फिर एक एसएल कटा। ठीक है, फिर एक ट्रेड यहाँ पर मिला, आपको राइट हैंड साइड पे दिखा दूँ क्या कह रहा है, निफ्टी में 22,560 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है, और इसको मैं एक बार नीचे ले आता हूँ, ये है 22,560, और इसमें हम एक बार इसने ब्रेक किया, फिर ऊपर आया 22,564-65 तक गया, और फिर उसके बाद इस कैंडल ने हमें एक अच्छा खासा स्पाइक दिया पुट्स के ऑप्शन में। ओके, 83 वाला जो पुट हमने खरीदा था उसने लो लगाया था 79 का, और उसके बाद इसने हाई लगाया 100 रुपए का।
फर्स्ट क्लास ट्रेड ये हमारा फाइनल हुआ। ओके, बाकी उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट का ये बिल्कुल ही कंजर्वेशन जोन है। यहाँ पर बुल और बियर्स के बीच में एक तरीके से फाइट ही है। ओके, बुल्स में थोड़े वीकनेस है, सही कह सकते हैं आप बिल्कुल, पर 22,500 का जो लेवल है ना, बहुत साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, इसके नीचे बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, पर इसलिए मार्केट थोड़ा आज के दिन हो सकता है इसको होल्ड करने की कोशिश करे। ओके, और वहीं उलट अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर चलना चाह रहा है, क्योंकि आरबीआई का एक और लिक्विडेशन सिस्टम में डालना, ठीक है, कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट करता है। पर मार्केट में वीकनेस बहुत है, पैनिक बहुत है, मार्केट चलना नहीं चाहता है। बाकी अगर आप ब्रोकरेजेस की बात करेंगे, एक बार मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, एक पिक दिखाता हूँ आपको। बाय द वे, अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं किस तरीके से सेंटिमेंट्स पे प्लान करते हैं, अगर आज आपने ऊपर नीचे कहीं पे भी प्लान किया होगा तो मेरे हिसाब से आप लॉस में गए होंगे। अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन नहीं किया होगा और साथ के साथ अगर आपने मोमेंटम लेवल पर 7, 8, 10 पॉइंट लेकर के निकले नहीं होंगे तो, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ के एसएल कटे होंगे, डेफिनेटली कटे होंगे। ओके, मैं अगर बात करूं तो थोड़ा बहुत ही सही, थोड़े बहुत प्रॉफिट में सब निकल रहे हैं। ओके, या फिर आप कह सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट में ही निकल रहे हैं, पर लॉस नहीं लेकर के निकल रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। ओके, चलिए, आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से सेंटिमेंट्स पर प्लान करना चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिए, सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि भाई बैंक निफ्टी तेजी है, मार्केट यहाँ से चलना चाहिए, सब यही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। एक और अभी थोड़ी देर पहले आपको पता होना चाहिए, सिटी ग्रुप जो है यहाँ पर, सिटी बैंक एक कंपनी है, उसकी ब्रोकरेज फर्म है सिटी ग्रुप। ओके, तो उसने यहाँ पर टारगेट्स को अपग्रेड किया और निफ्टी का जो टारगेट उन्होंने दिया है कि ओवरवेट का टारगेट है, इकोनॉमिक रिकवरी इन दी साइड एंड अमिड कूलिंग वैल्यूएशंस, ठीक है, वैल्यूएशन जो हाई थी वो कूलिंग हो रही है। और ब्रोकरेजेस असाइंड अ दिसंबर ईयर एंड टारगेट ऑफ द बेंचमार्क एनएससी निफ्टी 50 एट 26,000। ओके, यानी अगर 22,500 पर अगर निफ्टी अभी खड़ा है तो 22,500 से 26,000 लगभग मेरे ये कितना हो गया, 3,500 के आसपास चलने का, ठीक है। और एक साल में ये आ जाए, जबकि अब मार्च ही, आप समझ लीजिए मार्च ही आ गया, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए 10 महीने में टारगेट आ रहा है, तो बहुत अच्छा अचीवमेंट माना जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है, अब जैसे ये सिटी ग्रुप है, फिर पहले उससे पहले गोल्डमैन सच ने दिया था, और उससे पहले और भी काफ़ी ब्रोकरेजेस की आई थी कि वैल्यूएशंस काफ़ी ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है, मार्केट कभी भी फट सकता है। ओके, पर मार्केट फटने को रेडी नहीं है। क्यों नहीं रेडी है? क्योंकि भाई एफआईएस सेंटिमेंट्स को बिगाड़ रहे हैं, एफआईएस लगातार बेच रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एफआईएस के डेटा के बारे में बताऊं कि एफआईएस और मार्केट में क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, एफआईएस पुल ओवर 1.12 लाख करोड़ from the Indian equities in 2025 so far amid the sell India and buy China trends। ओके, वो चाइना को बाय कर रहे हैं और इंडिया को सेल कर रहे हैं। ओके, मैं अगर आपको यहाँ पर एक बार बताऊं कि कितना चाइना बाय हो चुका है और कितना और कंट्रीज बाय हुए हैं, ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं जो भी ग्लोबल इकोनॉमी, जो फास्ट ग्लोबल इकोनॉमी को जो यहाँ पर कंट्रीज लेकर के चल रही हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज आप कह सकते हैं। जैसे चाइना के बारे में बात करें, चाइना एक स्लो डाउन से गुजर रहा था, अब यहाँ पर चाइना में एक सिनेरियो बन चुका है, ठीक है, और सरकार भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। जैसे अब इंडिया की सरकार भी काफ़ी एक्टिव हो गई, आरबीआई काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इस चीज़ के मामले कि यहाँ पर अब मार्केट को गिरने नहीं देना है, यहाँ से बढ़ाना ही है। ओके, तो चाइना में अगर मैं एफआईएस की बात करूँ तो $9.6 बिलियन के आसपास की यहाँ पर बाइंग हो चुकी है। ओके, और ब्राज़ील जैसे कंट्री के बारे में बात करेंगे तो ब्राज़ील जो है वो भी $1.5 बिलियन के आसपास की यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है। ओके, मतलब चाइना एफआईएस की बाइंग हो चुकी है। ओके, पर एफआईएस अपने इंडिया पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, उनका नेगेटिव यहाँ पर मूड है इंडिया पर। अब ये क्यों है, देखिए रीज़न इसके पीछे क्या है, क्योंकि हमारी जो अर्निंग्स हैं कंपनी की, इतनी बड़ी बड़ी अर्निंग्स हैं, उनकी अर्निंग्स जो है वो अच्छी नहीं आ रही, उनके स्टॉक के हिसाब से जो उनकी वैल्यूएशन स्टॉक में दिखती है वो उनकी अर्निंग्स में नहीं दिख रही है, ठीक है। तो स्लो डाउन है इंडिया में, बिल्कुल स्लो डाउन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, या फिर आप कह सकते हैं अर्निंग स्लो डाउन है, ठीक है। तो ये अपने मार्केट में थोड़ा खतरा है, बात समझ में आ गई। चलिए, अच्छा, और यूएस से क्या न्यूज़ आ रही है उसको भी समझना ज़रूरी है। यूएस मार्केट बहुत टूटा है फ्राइडे को, आपको पता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक बार फ्राइडे का चार्ट दिखा दूं, यहाँ पर चार्ट के यहाँ पर आप देख लीजिए क्या डेटा कह रहा है, लगभग 7.5
700 पॉइंट के आसपास डाउ जोन, S&P और नेस्डेक की बात करें तो लगभग 450 पॉइंट के आसपास 2.25% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि भाई वहाँ पर अब स्टैक इन्फ्लेशन, ठीक है, स्टैक इन्फ्लेशन समझते हैं क्या होता है? स्टैक इन्फ्लेशन वो होता है कि जहाँ पर महंगाई घट नहीं रही है और साथ के साथ ग्रोथ में स्लो डाउन बन रहा है, ठीक है, बात समझ के चलिएगा। महंगाई घट नहीं रही है और ग्रोथ में स्लो डाउन हो रहा है। अब इसका मतलब ये है कि स्टैक इन्फ्लेशन बहुत ही खतरनाक चीज़ है, किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और इसके पीछे एक ही जना है, कौन? ट्रम्प साहब। ओके, ट्रम्प साहब का क्या एजेंडा है समझ में नहीं आ रहा है। प्रो ग्रोथ एजेंडा है कि भाई टैरिफ लगा करके ये अपने कंट्री में कंपनीज लाएंगे, पर तब तक ये जो 2-3-4 साल में ये जो एस्टेब्लिश होंगी तब तक इकोनॉमी का क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल होगा, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। ओके, अगर आपको आज यूएस फ्यूचर्स अगर आप देखें तो आपको पॉजिटिव दिखेंगे, काफ़ी अच्छे पॉजिटिव दिखेंगे, क्योंकि फ्राइडे को टूटे भी बहुत है। ओके, पर एक खतरा ये भी है कि आज इतनी ओपनिंग देख करके इन्वेस्टर का सेंटिमेंट बिगड़े और वहाँ से वो डाउन साइड चलना स्टार्ट करें, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं आपको यहाँ से अपना निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो निफ्टी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कहाँ पर? एक बार निफ्टी लगा लेता हूँ, निफ्टी समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से आप BTST प्लान करने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल जो है ये 22,550 का है, 22,550, 560, ठीक है। अगर निफ्टी की क्लोजिंग इसके नीचे आती है तो आई विल कैरी शॉर्ट्स, यानी मैं यहाँ पर पुट्स लेकर के जाऊँगा, मैं यहाँ पर गैप डाउन का प्लान करूँगा। ओके, हाँ, अगर इसकी क्लोजिंग समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर इसकी क्लोजिंग 620-640 के ऊपर आ जाती है, ठीक है, यानी जहां इसने खुला वहीं पर आकर के क्लोजिंग करने की कोशिश करता है, ओके, तो फिर मैं देखूंगा कि मेरे सेटअप में गैप अप जैसा कुछ दिख रहा है। ओके, अगर गैप अप दिखेगा तो मैं वहां पर प्लान करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कहां पर? 22,620-640 के ऊपर। क्यों? क्योंकि यूएस फ्यूचर से पॉजिटिव मिल रहा है और मार्केट यहां से करेक्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा प्लेयर ये सोच के चल रहा है कि यूएस मार्केट में आज तगड़ी रैली अपसाइड बन सकती है। ओके, तभी वो अपने मार्केट में यहां से बाइंग करके गया, ठीक है। क्योंकि अगर यहां से ऊपर मार्केट आ रहा है तो एक तगड़ी बाइंग चाहिए, क्योंकि हर जोन पर सेलिंग आ रही है, हर जोन पर मार्केट को गिराने की कोशिश हो रही है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इन दोनों लेवल के बीच में कहीं भी अगर निफ्टी क्लोज होता है तो क्या लेना है, किस तरीके से लेना है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।